हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक स्टोरी करेंगे जिसका नाम है अ विजिट टू द मार्केट। अ यानी एक, विजिट मतलब होता है, दो मतलब होते हैं। एक तो कहीं जाके मिलना, जैसे मैं अपनी नानी को विजिट करने गई, मतलब मैं अपनी नानी से मिलने गई। या फिर मैं मार्केट विजिट करने गई, यानी मैं मार्केट घूमने गई या मार्केट सैर करने गई। ठीक है, तो अ विजिट टू द मार्केट, मार्केट मतलब बाजार। टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कहीं जा रहे हैं तो उस जगह को बताने के लिए उसके पहले हम टू लगाते हैं। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द थिएटर। ठीक है, तो जिस भी जगह हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन से पहले भी हम टू का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, ये छोटी सी स्टोरी है। मिनी एक छोटी लड़की है और उसके पापा के बारे में। मिनीज फादर, मिनी तो नाम सही है, कॉमा लगाकर, इस कॉमा को जो ऊपर लगता है सिंगल कॉमा ऊपर, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाकर एस लगाया गया है, मतलब मिनी के फादर यानी पिता इज अ फार्मर, फार्मर यानी किसान। तो मिनी के पापा, मिनी के पिता एक किसान हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म। ही माने वह, ग्रोज मतलब होता है उगाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां, इन में, हिज उनके, फार्म खेत, तो वो अपने खेत में सब्जियां उगाते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म। ही सेल्स, सेल्स मतलब क्या होता है? बेचते हैं। देम यानी उन्हें। इन द मार्केट, इन द मार्केट मतलब बाज़ार में, तो वो उन्हें बाज़ार में बेचते हैं। वो सब्जियां उगाते हैं अपने खेत में और उन्हें बाज़ार में बेचते हैं। एवरी सैटरडे, एवरी मतलब होता है हर, हर सैटरडे मिनी गोज, मिनी जाती है, विथ मतलब उनके साथ, हिम उनके, टू द मार्केट बाज़ार। तो हर सैटरडे मिनी उनके साथ बाज़ार जाती है। हर फादर, हर मतलब होता है उसके, पापा यानी पिता, सेल्स बेचते हैं, हिज वेजिटेबल्स, हिज माने उनके, ठीक है, तो उसके पापा उनकी सब्जियां वहाँ बेचते हैं। उनके पापा उनकी सब्जियां बेचते हैं, वहाँ नहीं लिखा है, सॉरी। ही टेक्स, टेक्स यानी ले जाते हैं, ठीक है। हर अराउंड, हर यानी उसे, अराउंड मतलब आसपास, द मार्केट बाजार, तो वो बाजार के आसपास उसे लेके जाते हैं, ठीक है। अराउंड द मार्केट मतलब जैसे हम कई बाजार जाते हैं फिर थोड़ा घूमते फिरते हैं और कि कौन कौन सी दुकानें हैं, फिर उसमें से कुछ पसंद आता है तो लेते हैं। तो ऐसे ही उसके पिता भी उसको बाजार में आसपास घुमाते हैं। देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट। देयर आर, अब यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ से नहीं है, वाक्य को शुरू करने के लिए कभी कभी हम देयर का प्रयोग करते हैं। आर यानी है, मैनी यानी बहुत सारे, पीपल यानी लोग, इन द मार्केट, इन द मार्केट मतलब बाजार में बहुत सारे लोग हैं। दे यानी वे, आर मतलब है, बाइंग, बाइंग मतलब खरीद रहे हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड फ्रूट्स और फल, तो वो सब्जियां और फल खरीद रहे हैं। दे आर बाइंग फ्लावर्स, बाइंग मतलब खरीदना ही होता है, तो वो क्या खरीद रहे हैं? फूल। एंड टॉयज, टॉयज मतलब होता है बच्चों खिलौने। टू, टू मतलब भी, टी डबल ओ जब आ गया तो इसका मतलब है भी। तो दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज टू, वो सब्जियां, सॉरी सॉरी फ्लावर्स, वे फूल और खिलौने भी खरीद रहे हैं। अब मिनी और उसके पापा के बीच में बातें हो रही हैं, हम उसको देखते हैं। ये पहले मिनी का नाम लिखा है, यानी ये जो उसके आगे की बात है ये मिनी कह रही है। फिर फादर लिखा है, यानी फादर के आगे की बात उसके पापा कह रहे हैं। लुक फादर, लुक फादर, लुक यानी देखिए, फादर यानी पिताजी या पापा, तो देखिए पिताजी। देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स, यहाँ पर मैनी बहुत सारे, कलरफुल रंगीन, फ्लावर्स फूल हैं, ठीक है, कितने सारे रंगीन यहाँ पर फूल हैं। तो उसके पापा क्या बोलते हैं?
यस, हाँ, देयर आर मतलब हाँ यहाँ है। लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, टेल मतलब बताना होता है, तो लेट मी टेल यू मतलब मुझे तुम्हें बताने दो। द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, द नेम्स नाम, फूलों के नाम मुझे तुम्हें बताने दो, उसके पापा कहते हैं। फिर उसको नाम बताते हैं। दीज आर रोजेज, दीज मतलब यह, दीज आर रोजेज, ये रोजेज हैं, रोजेज हैं यानी गुलाब हैं। दीज आर मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड्स मतलब गेंदे के फूल को कहते हैं। दोज आर जैस्मिन, दोज यानी कि जो दीज वाले थे वो पास में रखे फूलों को, दीज ये है ये वो है, और जो दूर रखा है उसको इशारा करके बता रहे हैं दोज, वो है जैस्मिन। जैस्मिन किसको कहते हैं? चमेली को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दीज और दोज का भी अंतर समझिए। दीज बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास में रखी हैं उसको आप दीज कहेंगे, और दोज उसको इशारा करके जो थोड़ा दूरी पर है उनको इशारा करके हम दोज कहते हैं। अब उसके बाद मिनी क्या बोलती है? मिनी कहती है यस, हाँ, समटाइम्स कभी कभी, मदर मम्मा यानी मम्मी को कह रही है मदर, मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स, ठीक है। मेक्स माने बनाती हैं, अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होती है लड़ी, जैसे फूलों की लड़ी होती है ना, सुई से धागे में पिरो के एक लंबी माला जैसा बनाते हैं, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो कभी कभी मम्मी जैस्मिन चमेली के फूलों की एक स्ट्रिंग बनाती हैं, एक माला बनाती हैं। तो पापा कहते हैं लुक एट द फ्रूट्स हेयर, लुक यानी बताया था देखो, लुक एट मतलब होता है पे, तो लुक एट द फ्रूट्स हेयर, यहाँ फलों पे देखो। मिनी आई कैन सी एप्पल्स, वो बोलती है कि हाँ मैं, आई कैन मतलब होता है सकती हूँ, ठीक है। सी यानी देखना, तो आई कैन सी एप्पल्स, मैं सेब देख सकती हूँ, बट लेकिन वॉट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल्स, वॉट यानी क्या, दोज यानी वह, लार्ज बड़े, फ्रूट्स यानी फल, तो वो बड़े फल क्या हैं? बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, द एप्पल्स, तो एप्पल्स के पीछे, सेब के पीछे वो बड़े बड़े से फल क्या हैं? तो उसके पापा बताते हैं, फादर कहते हैं, सॉरी, दोज आर पाइन एप्पल्स, वो कहते हैं वो पाइन एप्पल्स हैं, ठीक है। तो पाइन एप्पल्स आप लोगों को पता है क्या होता है? पाइन एप्पल हम उसको कहते हैं अनानास को, जो थोड़े काटे काटे जैसे दिखते हैं ना, ऊपर से ग्रीन कलर का निकला रहता है, फ्लावर की तरह पत्तियां होती हैं, तो उसको पाइन एप्पल कहते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि वो पाइन एप्पल है। तो मिनी कहती है वॉट आर दीज फ्रूट्स, कि ये क्या फल हैं? केप्ट यानी रखे हैं, ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स, केप्ट ऑन द राइट, ऑन द राइट मतलब राइट साइड पर, यानी कि दाएं हाथ पर जो रखे हुए फल हैं वो क्या हैं? राइट ऑफ द एप्पल्स, तो सेब के दाएं साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो फल रखा है वो क्या है? तो पापा कहते हैं उसके दे आर ऑरेंजेस, कि ये ऑरेंजेस हैं। फिर मिनी कहती, ऑरेंजेस यानी संतरे हैं। तो फिर मिनी कहती है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल्स, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम मतलब क्या नाम है, ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट, उस बड़े हरे फल का, ऑन द लेफ्ट जो लेफ्ट पे रखा है यानी बाईं तरफ रखा है, ऑफ द एप्पल्स सेब के बाईं तरफ जो बड़ा सा हरा फल रखा है उसका क्या नाम है? तो फादर कहते हैं ओह दैट इज़ वाटरमेलन, दैट इज़ वह है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। मिनी रिटर्न्स होम, रिटर्न्स यानी वापस लौटती है घर, विथ हर फादर, विथ यानी साथ होता है, तो अपने पापा के साथ वो वापस घर लौटती है। शी होल्ड्स, होल्ड्स मतलब पकड़ती है, अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स, अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स,
मतलब एक स्मॉल बास्केट, छोटी आप वो कह सकते हैं, वो लकड़ी की होती है ना, जो डोलची कहते हैं हम लोगों के वहाँ पे, तो उसको पकड़े रहते हैं। उसमें भर के क्या है, फूल हैं, फ्लावर्स हैं। इन हर हैंड मतलब अपने हाथों में वो एक छोटा सा वो डोलची पकड़ी हुई है फूलों का। हर फादर हैज़ अ बैग ऑफ फ्रूट्स। हर फादर, हर फादर मतलब होता है उसके पापा। हैज़ यानी कि उनके पास है। अ बैग ऑफ फ्रूट्स, फलों का एक बैग है उसके पापा के पास। एक सेकेंड। तो इसी के साथ ये स्टोरी हम लोगों की यहाँ पर एंड होती है। अब हम लोग कुछ फ्रूट्स के जल्दी से देख लेते हैं नाम। ये देखिए यहाँ पर है पिक्चर के साथ। टमेटोज़, पटेटोज़ यानी आलू, ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस बने हुए, संतरा। फिर प्याज को कहते हैं अनियंस। अगर स्पेलिंग किसी की नहीं पता है तो प्लीज़ लिख लीजिए। फिर बैंगन को बोलते हैं ब्रिंजल्स। पाइनएप्पल्स को, ये है अनानास को कहते हैं पाइनएप्पल्स। फिर कटहल को कहते हैं जैक फ्रूट। फूल गोभी को कहते हैं कॉलीफ्लावर्स। उसके बाद आम को कहते हैं मैंगोज़। और ये जो है हमारी मूली, इसको कहते हैं रेडिश। इसको बोलते हैं, ये जो है इस फल को, अमरूद, इसको कहते हैं गुआवा। फिर गाजर को कहते हैं कैरेट। और बंद गोभी को हम कहते हैं कैबेज। और जो हरी मटर होती है जो सर्दियों में मिलती है उसको कहते हैं पीज़। तो ये सारे सब्जियों के नाम जो आपको नहीं पता हो या जिसकी स्पेलिंग ना पता हो, वो नोट डाउन करके आप याद कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा कि क्या मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आई। मैं दोबारा से आप लोगों को वीडियो बना के समझा सकती हूँ अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है या क्या अच्छा लग रहा है। तो उस फीडबैक के साथ मैं और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँगी आप लोग के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।